मधुबनी में राजनीति सरगर्मी काफ़ी तेज हो चली है। कई सारे प्रत्याशी अपने अपने दावों के साथ में जनताओं को रिझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज मौजूद हैं रणधीर झा के पास में। शिक्षा का जो दावा है इनका कि सबसे बेहतर शिक्षित हैं, सबसे अच्छा वो मधुबनी को प्रशासन दे सकते हैं और अच्छे प्रशासक साबित हो सकते हैं। क्यों लगता है कि सिर्फ शिक्षा के बदौलत आपको लोग पसंद करें? नहीं, ये मधुबनी के लोगों की राय हो सकती है। ऐसा कोई दावा मेरा नहीं है कि मैं सबसे शिक्षित हूँ, सबसे समझदार हूँ। ऐसी कोई गलतफहमी मैंने अपने बारे में पाली नहीं है। मैं जो काम मुझे आता है, मैं पिछले 8-10 साल से वो काम कर रहा हूँ। आप अपना काम कर रहे हैं, हर लोग अपना अपना काम करते हैं। तो मुझे जो काम आता है, मेरी जो शिक्षा दीक्षा है, पढ़ाई लिखाई है, ट्रेनिंग है, मेरा लाइफ है, उस अकॉर्डिंगली मैं अपने कर्तव्य के रास्ते पर हूँ, कर्तव्य पथ पर हूँ। और उसका एक उसी रास्ते में जब आप आगे चलते हैं तो आपको अलग अलग मोड़ आते हैं। तो ये नगर निगम एक मोड़ है जिसमें मैं रुक गया और अपने शहर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर यहाँ पे वो लोग जो इस शहर में पैदा हुए, जो इस शहर को अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एंगल से जानते हैं, अगर वो इस शहर की दुर्दशा के लिए आवाज़ न उठाएं, इस शहर के बेहतरी की ना न करें, तो फिर कौन करे? बाहर वाला ऑफिसर आएगा तो उसको क्या मतलब है? ब्यूरोक्रेसी को क्या मतलब है? वो तो 2 साल में आएगा, अपना पैसा करेगा, प्रतिष्ठा करेगा, ACR ठीक करेगा, प्रमोशन लेगा और जाएगा। भावनात्मक रूप से मजबूत तो यहीं के लोगों को होना पड़ेगा कि यार मेरा शहर इतना बुरा क्यों है। तो यही एक जर्नी है। ऐसा कोई दावा मेरा नहीं है कि मैं सबसे शिक्षित हूँ, लेकिन हाँ, मुझे जो जिम्मेदारी मुझे लगता है कि मुझे निभाना चाहिए, उसमें पथ पर हूँ। इसमें एक और भी बड़ा सवाल रहता है यहाँ पे कि राजनीति के अंदर ही जाके क्यों आप बदलना चाहते हैं? राजनीति के बाहर आप आंदोलन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मधुबनी बहुत बड़ी आंदोलन की धरती रही है। तो मधुबनी को बदलने की दिशा में आपने क्या किया? अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जिसमें आपने किया हो और जिसके आधार पर आपको जनता वोट दे। मधुबनी को बदलने के दावे को अगर आप आंदोलन का मतलब जिंदाबाद मुर्दाबाद समझते हैं, आंदोलन का मतलब कलेक्ट्रेट के सामने में ड्रामा समझते हैं जहाँ पे कुछ कवरेज होता है, तो मैं उस बात को नहीं मानता हूँ। दूसरी बात, मैंने क्या किया ये मधुबनी के लोग जान रहे हैं। मेरा जो कंट्रीब्यूशन है या मेरा जो जर्नी है पिछले 7-8 सालों में, वही तो जानने आया। क्या हमको बताइए। आप कह रहे हैं कि आंदोलन, समाज सेवा, ये सब राजनीति का आधार है, और मैं कहता हूँ कि समाज सेवा को आप कैसे परिभाषित करते हैं। मेरे हिसाब से समाज का सबसे बड़ा सेवा ये है कि आप दुर्भाग्य से आप अगर पढ़ेंगे मधुबनी बिहार का डाटा, तो अभी भी शिवहर से ऊपर है। बिहार के सबसे अशिक्षित जिलों में एक है मधुबनी। 40 में 39वां या 38वां स्थान पर है। सिर्फ 52% लोग मधुबनी के शिक्षित हैं। दूसरा फैक्ट, मधुबनी सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ की का जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। तीसरी बात, अगर सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाले लोग में सिर्फ 52% ही लोग शिक्षित हैं, तो आपके शहर के, आपके ज़िला का तरक्की कैसे होगा? तो सबसे बड़ा समाज सेवा तो ये होगा कि आप आज से ही अपने समाज को शिक्षित करने की मुहिम में लग जाएं। तो मैं अपने ज़िंदगी को, जो एक बहुत डैशिंग लाइफ था, उसको छोड़ के यहाँ के स्थानीय लोगों को एजुकेशन में हूँ। पिछले 7-8 साल में कुछ 400, 450, 500 लोगों को मैंने नौकरी देने में मदद की। तो और आगे अगर मैं रहूँगा एजुकेशन में, तो मुझे लगता है और भी बहुत सारे लोगों को मदद कर पाऊँगा। तो इससे ज़्यादा बड़ा क्या होगा? एक व्यक्ति को अगर आप पढ़ा देते हैं, वो नौकरी करते हैं, तो उससे उसका 8 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, उसका परिवार भला होता है। आपके ही जवाब में से हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इंटरप्ट करके। बिल्कुल। आपने कहा 52% शिक्षा है, 48% शिक्षा नहीं है। बिल्कुल। तो अशिक्षित को क्या मतलब है? आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं तो दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अशिक्षित को तो ये मतलब है उसके बेटी का ब्याह किसने करा दिया, उसका जो सामुदायिक भवन किसी ने बनवा दिया, उसका गहवर को किसी ने बना दिया, उसके मंदिर को किसी ने बना दिया। तो 48% तो जनता उधर ही कन्वर्ट होगी, रह गया 52%। 52% भी आदमी जो है वो बटे हुए रहते हैं। शिक्षित कभी भी यूनाइट तो होते नहीं है। तो मेजॉरिटी वोट जो है यूनाइट में जा रहा है। वो विवाह भवन पे, वो किसी शादी ब्याह। नहीं, आपका, आप सुनिए, नहीं, अभिषेक जी, आपका प्रश्न तार्किक नहीं है। तार्किक इसलिए नहीं है क्योंकि अगर 100 में 52 शिक्षित हैं और 48 अशिक्षित हैं और 48 गरीब हैं, तो 48 के बेटी की शादी कौन करवा रहा है? जरा लिस्ट है आपके पास?
नहीं, बहुत सारे दावे रहते हैं, हम फील्ड में जाते हैं तो अब बहुत सारे दावे देखिए, मिलते हैं। दावे तो सुनिए ना, राजनेता के तो दावे तो फिर दावे ही है, इसीलिए मैंने बोला ना मैं राजनेता मैं नहीं हूँ। जनताओं का दावा की बात कर रहा हूँ। नहीं, जनता छोड़िए ना, मैं वही बोल रहा हूँ, ये मोहल्ला है, इस मोहल्ला में 500 लोग रहते हैं। अब किसी 2 व्यक्ति को अगर आप शादी में मदद कर दिए और 500 में 48% के हिसाब से अशिक्षित हैं, तो कोई किसी की शादी नहीं करवाता है, कोई किसी का भला नहीं करता है, कोई सामुदायिक काम नहीं करता है। सब अपने राजनीतिक गोटी और अपने निजी स्वार्थ के लिए आगे बढ़ते हैं। एक नंबर, दूसरी बात, सामाजिक काम आप सबसे बड़ा ये है कि आप लोगों में जागरूकता बढ़ाएं, लोगों को बताएं कि सच्चाई क्या है। काम व्यवस्था ही करती है। व्यवस्था अगर डिसफंक्शनल है, काम करना बंद कर दिया है या काम नहीं कर रही है, कानून अपना काम नहीं कर रही है, तो लोगों को अगर आप अवेयरनेस करते हैं, एम्पावर करते हैं, बता के कि देखो ये तुम्हारा अधिकार है, तुमको नहीं मिल रहा है, इससे बड़ा समाज सेवा क्या है? बेटी की शादी में 25,000 रुपये देना और इसीलिए हम आपको वोट दे दें, कमाल का लोकतंत्र हो जाएगा। वर्तमान में स्थिति में तो जितने मेयर प्रत्याशी का नाम आते हैं, बड़े बड़े चेहरे आते हैं, वो सब तो वही किए हैं। नहीं, देखिए, कौन प्रत्याशी क्या बोल रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं अपनी बात कहूँगा, मैं क्या कर रहा हूँ मैं उसी की बात कर सकता हूँ। प्रतिद्वंदी पे तो मान लेते हैं, चलिए क्या कर रहा है तो उस पर तो नजर रखना होगा ना। नहीं, देखिए, चुनाव है, चुनाव में कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है। चुनाव में अपनी अपनी बात सब कहते हैं। अगर 20-25 उम्मीदवार हैं तो हर व्यक्ति का अपना नैरेटिव है, हर व्यक्ति का अपना रास्ता है। वो कह रहा है, समाज से संवाद कर रहा है कि मेरा योगदान ये है, भविष्य में मेरा प्लान ये है, मैं ये करने वाला हूँ, इसीलिए मुझे समर्थन दीजिए। वो ना ही मेरे प्रतिद्वंदी हैं, ना ही मेरे दुश्मन हैं। हम सब एक छोटे से शहर के निवासी हैं, आपस में चुनाव के बाद फिर सब साथ ही रहेंगे। वरिष्ठ लोग ने मुझे एक भेजा है डेटा। अभी तक पिछले 50 साल में जिस किसी व्यक्ति ने खूब पैसा लगाया नगर निकाय चुनाव में, वो आज तक नहीं जीता है। एक पिछले चुनाव में बिहार शरीफ से एक उम्मीदवार थे जिनका करोड़ों में उन्होंने खर्चा किया था, 6ठे पोजीशन पर आए थे। तो मैं कह रहा हूँ, ये पब्लिक है, सब जानती है, इसको कमतर मत आंकिए, सही समय पर सही फैसला लेगी। लोकतंत्र में जनता की बुद्धि को कभी भी अंडरमाइन करना ठीक बात नहीं होता है। पब्लिक है, सब जानती है, और 9 तारीख को वोट गिराएगी और 11 को फैसला कर देगी। फिर मिलेंगे किसी और प्रत्याशी के साथ में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।